नॉट अ राइवलरी एट एनी मोर। सूर्य कुमार यादव से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप इस राइवलरी को कैसे देखते हो, तो सूर्य कुमार यादव ने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि राइवलरी उसे कहते हैं कि अगर जब बात इंडिया पाकिस्तान की हो रही हो ना, तो किसी भी दो टीम की जब बात होती है, तो अगर 10 मैच हुए तो ऐसा होना चाहिए कि कोई 5 जीता है, कोई 4 जीता हुआ है, या कोई 6 जीता हुआ है, कोई 5 जीता हुआ है, 4 जीता हुआ है। तो मतलब नियर बाय होना चाहिए ना, हर एक मैच के लिए लड़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो एक टीम है इंडिया जो कि 10 जीती हुई है, और सामने पाकिस्तान है वो एक मैच जीती हुई है। तो जब बात और कुछ 8-2 ऐसा भी कुछ स्टेट्स थे जो सूर्य कुमार यादव ने बताया, और बाद में ये भी कहा कि मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि वो एक्चुअली स्टेट्स क्या है। तो इसको राइवलरी कहना बंद करिए, क्योंकि ये अब राइवलरी नहीं है। और उसके बाद जब ये तो पोस्ट मैच में जब कॉन्फ्रेंस हुई तब ये बात हुई थी। अब अगर हम इंडिया पाकिस्तान की जो मैच हो गई है उसकी बात करें, तो पाकिस्तान ने 171 रन किए थे। ओके, टॉस जीता था इंडिया ने, फील्डिंग का फैसला किया था, पाकिस्तान ने 171 रन ऐड किए थे। जब वो बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, तो 9 ओवर्स तक उनकी रन रेट काफ़ी अच्छी थी। सैफज़ादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहा था। लेकिन एक कंट्रोवर्सी तब आई जब साहिबजादा फरहान ने जब 50 करी है, तो उसने ना गन से ऐसे करके एक सेलिब्रेशन किया। हालांकि पाकिस्तान मीडिया और जो भी स्पोर्ट्स चैनल्स है ना, उन्होंने उसको कवर अप करने का ट्राई भी किया कि जो साहिबजादा फरहान ने जो ये एक सिग्नेचर किया था, एक गन चलाने वाला सिग्नेचर अपने बैट के जरिए, तो कहा गया कि उसको और भी जो प्लेयर्स है उनके साथ कंपैरिजन भी करी गई कि जब पास्ट में काफ़ी प्लेयर्स है उन्होंने भी इस तरह से सेलिब्रेशन किया है, तब तो किसी ने इस बारे में कोई और कंट्रोवर्सी नहीं की कि ये किसी ऐसा गेस्चर है कि जिसको आतंकवादी या संगठन से या फिर किसी भी ऐसे न्यूसेंस से कंपेयर किया गया हो। लेकिन अगर हम लॉजिकली बात करें, रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ है, ओके, उसको लेने के बाद मैच हो गए या नहीं हो गए, उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई। ये तो एशिया कप जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो ये यहाँ तक का प्लेटफ़ॉर्म है कि जिससे आईसीसी की जो भी टूर्नामेंट्स होती है, उसके साथ कंपैरिज़न किया जाता है। तो ये बड़ा स्टेज था, बड़ी मैचेस थी, इसलिए इंडिया पाकिस्तान की मैच हुई। वरना अगर कोई बायलैटरल सीरीज़ होती, तो ये मैच नहीं होने वाली थी। तो जब ये मैच जब हुई है, तो ये उस मोड़ पे हुई है कि जहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी आ चुकी थी। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरीके का सिग्नेचर साइन देना आफ्टर 50, और वैसा भी नहीं था कि कुछ सेंचुरी करके या फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना दिए और फिर ये गेस्चर किया हो। 50 ही तो करी थी। ये 50 तो हमारा अभिषेक शर्मा जब फर्स्ट 6 ओवर जो पावर प्ले होता है, उसमें खुद की 50 बना लेता है। तो साहिबजादा फरहान, आप अपने आप को इस तरीके से नहीं बता सकते। ये गेस्चर, ये जो मोमेंट थी, ये जो सिचुएशन थी, मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं मानता कि उस पूरी सिचुएशन को लेके हम देखने जाए तो एक सही गेस्चर था। आप कोई और मैच होती और इंडिया पाकिस्तान की भले होती, लेकिन किसी और मैच में इससे पहले कर देते, वो बात अलग थी। तो प्लेयर्स हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो, तो इतना सेंस बनना चाहिए कि अभी ये मौका नहीं बनता था, उसको भी जाने दे दे। हरीश श्रॉफ भूल गए क्या? कोहली ने ऐसा करके एक छक्का मारा था जिसको आईसीसी स्टार्ट ऑफ द ईयर घोषित कर देना पड़ा था। भूल गए? 150 का बॉल, आप बोलते हो ना कि प्राइम बॉलर है हम, 150 की स्पीड से बॉल कर दे। कोहली ने याद कराया था ना कि 150 की स्पीड को अगर यहाँ बॉल डालोगे तो भी स्ट्रेट में कोई माइका लाल नहीं है। ऐसा पाकिस्तान के प्लेयर ने कहा था कि ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो 150 की आप सीएस पेस में डालो और यहाँ पे डालो और यहाँ से वो उसको सिक्स मार दे। कोहली ने करके दिखाया था कि माइका लाल है, और वो इंडियन है। वो हरीश राव कल जब पब्लिक में, कुछ पब्लिक होती है ना, वो तो पब्लिक तो चिल्लाती है, अपने प्लेयर्स का नाम लेती है, वो इंटेंस बनता है। और ये मैच कोई छोटी मैच नहीं थी, ये बहुत बड़ी मैच थी। तो जब अ, कुछ ना कुछ पब्लिक और प्लेयर्स के बीच में चलता रहता है, तो हरीश रॉफ ने गेस्चर किया था ऐसा करके कि ऐसा प्लेन आया एंड देन ऐसे गिरा। पहली बात तो ये
कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पाकिस्तान में पहले तो कोई प्लेन ही नहीं गिरा पाए थे जब हमारी वॉर हुई थी तो। और इसको मैच के इस कंटेंट में इसको ऐसे दिखाना, ये कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे आपकी मेंटालिटी छलकती है कि एज ए इंटरनेशनल प्लेयर भी आप कैसी हरकत कर रहे हैं। वैसे अभिषेक शर्मा ने गाली गलौज की थी, कहा था कि जब पहले बॉल आया 6 मारी ना, तभी उनके रवैया दिखा दिया था कि चल बिप 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 बॉल उठा के ला। तो ये एटीट्यूड था इंडिया टीम का पाकिस्तान के खिलाफ। होना भी चाहिए। जिस तरीके की उनकी हरकत है, वो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। और जहां तक बात रही मैच की, 170 रन बनाए थे पाकिस्तान ने। जब इंडिया की बैटिंग आई, अभिषेक शर्मा ने ऐसा मारा है, ऐसी कमर तोड़ी है कि वो देखने लायक थी। हर एक बॉलर ये सोच रहा था कि अभिषेक शर्मा को कहाँ बॉल गए। और अभिषेक शर्मा की बात छोड़ो, शुभमन गिल अपना कैप्टन, अपना यंगिस्तान, ये ना नया इंडिया है। ये ठोकेगा, ये लिहाज नहीं करेगा कि कौन सी टीम है, कौन सी सिचुएशन है, कैसा प्रेशर है। ये कर दिखाएंगे, ये वाले प्लेयर है, ये वाली इंडियन टीम है ये। गिल जब बैटिंग कर रहे थे तो अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट कम लग रही थी। गिल इस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद तिलक वर्मा की एक छोटी सी पारी थी, कुछ 18 गेंदों में जो 30 रन की पारी थी। वो ऐसी पारी थी कि उस पारी ने दिखा दिया कि तिलक वर्मा ना एक यंग जनरेशन स्टार है, जो अपकमिंग ईयर्स में आपको और भी, ये ऐसा स्टार है जो और भी साइनिंग करता हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी हुई, अभिषेक शर्मा ने 74 रन बनाए, गिल ने 47 रन बनाए। हालांकि 3 रन से वो अपनी 50 नहीं कर पाए। कोई बात नहीं ना। वो जो इंटेंट से रन, जो इंटेंट था ना, वो जो रन बनाने का इंटेंट था, उसने इंडिया को काफ़ी आगे कर दिया था इस मैच में। हालांकि हम 18.5 ओवर में जाके ये चेस किया है, हम इसको 16 ओवर में भी चेस कर सकते थे। लेकिन जो बीच ओवर्स में जो एक दो विकेट्स जो बैक टू बैक गिर गई, उसकी वजह से इंडिया ने थोड़ा अपने आप को संभाला। और यही तो सेंस ऑफ गेम है ना, यही तो सेंस ऑफ किसी भी गेम में ले लो। इतना सेंस तो होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन पे आपको एक्सेलरेट करना है और कौन सी सिचुएशन पे आपको अपनी इनिंग संभाल के आगे चलना है। वैसे एक बहुत ही फनी सी और ऐसा बहुत अच्छी बात हुई थी जब मैच खत्म हो गई। जो हमारे जतिन सप्रू है, वो जब वो वहाँ पे जब फोर्थ अंपायर में जो बैठते हैं, उनकी जब इनसे अभिषेक शर्मा से जब बात हुई, तो अभिषेक शर्मा को वीरेंद्र सहवाग भी साथ में बैठे हुए थे जतिन सप्रू के साथ। तो वीरेंद्र सहवाग ने उनको बताया कि आप जब इतनी अच्छी आप लय में थे, आप आपके बैट पे बॉल ना बिल्कुल मिडल हो रहा था, आप ऐसे खेल रहे थे कि जैसे आप 100 और थोड़े बॉल खेल जाते तो आप अपना खुद का भी 100 कर सकते थे। और मैच तो इंडिया वैसे भी जीतने वाला था। तो जब भी आपको लगे कि आप इतने अच्छे फॉर्म में हो, कि जब आपको लगे कि आपका दिन है, तो उस दिन आप थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट भी खेल लीजिए। आपको लगे कि आप 70, 60, 70, 80 तक पहुंच गए, अब 20 रन बाकी है, अब 50 होने में या 30 रन बाकी है, तो उस हिसाब से खेल लीजिए। क्योंकि आप जब आगे जाएंगे, जब आप अपने आप को खुद को देखोगे, आप स्टैट्स देखे जाते हैं ना, प्लेयर्स के जाने के बाद प्लेयर्स के भी स्टैट्स देखे जाते हैं। हालाँकि होने के बाद तो देखे हो, जब होते तब तो देखे ही जाते, लेकिन बाद में भी देखे जाते। तो वीरेंद्र सहवाग ने बहुत अच्छी बात करी कि आप थोड़ा सँभल के खेल लीजिए। अगर आपके बकेट में 1 सेंचुरी ऐड हो रही हो, तो उसको कर लीजिए। ये कुछ सालों बाद जब आगे जाके आप देखोगे, तो आपको ये बहुत अच्छी चीज़ लगेगी। बहुत अच्छा आपको लगेगा कि हाँ, मैं उस दिन नॉट आउट गया था और मैंने सेंचुरी करके दिखाई थी। फिर उसके जवाब में अभिषेक शर्मा ने कहा कि हाँ, मैं इसके ऊपर अपने आप के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं जब इस ज़ोन में चला जाता हूँ, बस मुझे मारना ही है, तो कभी-कभार खुद को थोड़ा-सा सँभल लेना भी ज़रूरी होता है और मैं अपने आप के ऊपर ये काम कर रहा हूँ। और अभिषेक शर्मा ने ये भी कहा, और ये जब बात हो रही थी ना, जब वीरेंद्र सहवाग और अभिषेक शर्मा ये जो जब बात कर रहे हैं, तो जतिन सप्रू ने ये भी कहा कि वीरेंद्र सहवाग को कि आपको इतना कुछ आप नहीं भी बताओगे ना, तो अभी युवराज सिंह का कॉल आ ही जाएगा। हम सभी जानते हैं ना कि युवराज सिंह ने ही शुभमन गिल
और अभिषेक शर्मा को ग्रूम किया है, अपने घर पे रखा हुआ है। 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल से वो अपने घर पे रखते हैं इन दोनों बच्चों को। उनको ग्रूम करते हैं, उनको सिखाते हैं क्रिकेट कैसे खेली जाती है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। युवराज सिंह को हम सब जानते हैं, वो कैसा प्लेयर था। वही सारी छवि हमें अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में दिखती है। उसका यही कारण है कि उनका मेंटर, ये वर्ल्ड क्लास मेंटर है, युवराज सिंह है। और अभिषेक शर्मा ने ना बड़ी अच्छी बात कही कि हाँ, युवराज सिंह का कॉल आएगा, पाजी का कॉल आएगा, तो वो बताएंगे मुझे कि एक सिक्स ऑलरेडी मारी थी ना, तो दूसरी सिक्स मारने का मौका सामने वाले प्लेयर को दे देते। तो इस तरीके से एक ना फनी कॉन्वर्सेशन भी हुआ था, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हालांकि लास्ट में जब इंडिया मैच जीती गई है, तो हम सभी को मुबारक। अब इससे अब की 4 मैच बाकी रही है जब तक हम फाइनल तक पहुंचते हैं। कल जो मैच होने वाली है वो है पाकिस्तान श्रीलंका, फिर होगा इंडिया बांग्लादेश, फिर होगा पाकिस्तान बांग्लादेश, और लास्ट मैच इंडिया की है श्रीलंका वर्सेस इंडिया। तो अब जो कल मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो दोनों ही टीमें जो अपनी लास्ट मैच है वो हार के आ रही है। पाकिस्तान कल अपने हम सामने हारा, और श्रीलंका है वो बांग्लादेश के सामने हार गई थी। एक्चुअली जब श्रीलंका बांग्लादेश की मैच थी, तब जो हाई प्रिडिक्शन था वो श्रीलंका के फेवर में था कि श्रीलंका जीतेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बांग्लादेश ने करके दिखाया कि हम बड़ी बड़े स्टेज की टीम है, हम कर सकते हैं। और जो भी मैच रहने वाली है अभी, ये पाकिस्तान बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगी। हालांकि इंडिया तो इजीली जीत जाएगा, वैसे हम ये कह नहीं सकते क्योंकि इट्स अ गेम, तो लेकिन इंडिया कर जाएगा, दिल यही कहता है। और दिल दिल जो कहता है ना, वो बात कर देनी चाहिए। और दिल ये भी कहता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को एक टफ फाइट देने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश के पास वो स्पिनर्स है, जो अपने स्पिनर्स, जो इंडिया के जो स्पिनर्स थे, जो दिक्कत दे रहे थे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को वही दिक्कत दे सके वैसे बॉलर्स, वैसे स्पिनर्स बांग्लादेश के पास भी है। तो आगे की जो भी ये 4 मैच है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, मैं उसको भी कवर करूँगा। मैंने इंडिया पाकिस्तान का जो भी प्री एनालिसिस किया था, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हुई थी। आप मेरा लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। ये पोस्ट मैच का जो भी सारी बातें थी, जो भी इंटरेस्टिंग बातें थी, जो ऐसी बातें थी जो बिहाइंड द कैमरा होती थी, मैंने अब तक शेयर करी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए, थ्रू आउट द क्रिकेट को समझने के लिए, उसको एनालिसिस, उसको एज ए इंटरेस्टिंगली आप तक ले आओ, मेरा वही ड्राइव होता है। तो मैं आप तक ऐसी अच्छी-अच्छी क्रिकेट के बारे में बातें और एनालिसिस लाता रहूँगा। इसके लिए आप मुझे मेरे इस चैनल को फॉलो करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक इमीडिएटली पहुँच जाए। ओके? तो बस यही है, एक परिवार की तरह हम इस चैनल को लेके चलेंगे। मैं आप तक ये सारी चीज़ें, बातें बताता रहूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्री एनालिसिस होगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, कि क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन से प्लेयर के क्या स्टेट्स है, अभी एशिया कप में कौन सी पोजीशन पे कौन से प्लेयर है, कहाँ पे वो अभी फॉल हो रहे हैं, कल क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है दोनों टीमों की, कौन किसको कितनी टक्कर दे सकता है, जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा है, ये सारी बातें मैं आप तक लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए मुझसे जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओनली ऑन क्रिकेट बाय हार्ट।